आज हम आपके लिए बीपीटी यानी इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स ने दिया था, इसलिए इसको हम थेल्स थ्योरम भी नाम से जानते हैं। ये सिमिलर ट्रायंगल आपका जो है 10th क्लास का 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी। इसका कंसेप्ट सबसे पहले थेल्स ने जो है दिया था कि ट्रायंगल जो होता है वो एक पॉलीगन ही तो है, तो जो कंडीशन पॉलीगन पे आएगी वही ट्रायंगल पे आएगी। यानी सिमिलरिटी का कंडीशन जो है, क्राइटेरिया जो है पॉलीगन का ही लिया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, या तो वो उनके सारे एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल के इक्वल हो यानी इक्वी एंगुलर हो, दूसरा उनके साइड का रेशियो सेम हो। तो यहाँ पे आपने बीपीटी थ्योरम में हम देखते हैं कि इनका जो है जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया। सबसे पहले स्टेटमेंट ये है, आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। जब तक ये स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आएगा थ्योरम आपका क्लियर नहीं होगा। मेन यहाँ पे लॉजिक हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। मान लो सपोज करो ये ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल है, इसको हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल है। आपने एक लाइन ड्रॉन किया, कैसी लाइन ड्रॉन करना है, पैरेलल टू वन साइड, किसी एक साइड के पैरेलल हो। तो मान लो ये लाइन हमने ड्रॉन किया जो कि इसके क्या है, पैरेलल है। तो ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस साइड को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये। और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को, तो उनका जो रेशियो बनेगा दिस अपॉन दिस वो सेम होगा, यानी ये प्रोपोर्शन में होंगे। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे अगर आपने ये लाइन ऐसे डाला इसके पैरेलल, तो ये रेशियो सेम होगा। अगर सपोज करो आपने इस लाइन के पैरेलल डाल दिया ये, तो ये रेशियो जो है आपका क्या होगा, सेम होगा। ये इनका स्टेटमेंट है। एक बार फिर से हम जो है स्टेटमेंट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन, ये सारी बातें किस चीज़ के लिए हो रही हैं, एक ट्रायंगल के लिए हो रही हैं। कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, मान लो हमने एक लाइन ड्रॉन किया, कैसी लाइन हो, पैरेलल टू वन साइड। ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, ए बी बी सी सी ए। तो एक साइड के पैरेलल मान लो हमने डी ई जो है बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉन किया, और ये जो लाइन पैरेलल ड्रॉन कर रहे हैं इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इंटरसेक्ट बना रहा है इनका जो रेशियो होगा साइड का, ए डी बी डी और ए ई सी वो सेम होगा, यानी इनका ये दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो थ्योरम करते हो आपको पता होगा कि सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, फिर हमें क्या प्रूव करना है, फिर उसमें अगर डायग्राम में कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन लेते हैं, फिर लास्ट 4th स्टेप होता है आपका प्रूफ का। चलिए सबसे पहले देखते हैं गिवन लिखते हैं। ये गिवन आपको कैसे पता लगेगा, ये गिवन के लिए आप स्टेटमेंट पे जाओगे, उसी स्टेटमेंट से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया है। क्या दिया है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी एक लाइन पैरेलल ड्रॉन की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल ड्रॉन की गई है, डी ई। पहले हम ये लिख लेते हैं कि एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ये सारी बातें हमारी कहाँ पे हो रही है, ट्रायंगल के लिए हो रही हैं। इसमें डी ई जो है, डी ई पैरेलल टू बी सी के है, ये स्टेटमेंट कर रहा है। और ये जो पैरेलल लाइन है ये ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस चीज़ को भी आप गिवन में बताएंगे कि डी एंड ई आर पॉइंट्स कहाँ पे हैं, ऑन ए बी एंड ए सी, ये पॉइंट है आपका। सेकेंड थिंग है कि हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी आपका स्टेटमेंट ही बताएगा, इसको आपको अलग से कुछ नहीं सोचना है। तो टू प्रूफ में हम लिख सकते हैं क्या कर रहा है कि जो ये पैरेलल लाइन है इन दोनों साइड को जो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डिवाइड इन सेम रेशियो। इसका मतलब आपका हुआ ए डी अपॉन में बी डी, जो रेशियो बना रहा है वो क्या है, ए ई अपॉन में ई सी। इसका मतलब ये हुआ दिस अपॉन में दिस। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो इस साइड को भी ए ई अपॉन ई सी होगा। अगर हम इधर चलते बी डी अपॉन में डी ए, तो इधर से हमें चलना पड़ता है। जिस ऑर्डर में हम इधर से चलेंगे उसी सीक्वेंस ऑर्डर में हमें इधर से चलना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसमें तीसरी चीज़ है कि आपको कंस्ट्रक्शन कुछ लग रहा है तो हमें
कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपने बी को ई से ज्वाइन कर दिया सबसे पहले और सी को डी से ज्वाइन कर लिया। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे राइट करके दिखाओगे कि ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर रहे हैं हम, बी टू ई एंड सी टू डी। और एक चीज़ करते हैं यहाँ पे हम, और एक चीज़ क्या करते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अभी इसका रीजन बताएंगे क्यों डाला हमने। मान लो ये डी हो गया, डी तो यहाँ पे आई है, यहाँ मान लो ये पी है और यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये मान लो क्यू है। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ मार्क करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ड्रा डी पी किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे, और दूसरी चीज़ ई क्यू परपेंडिकुलर किस पे है, ए पी पे। अब जैसा मैं बताया था हमारा लास्ट स्टेप क्या आ जाएगा, प्रूफ का आ जाएगा। अब हम प्रूफ पे आएंगे सीधे। प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। प्रूफ हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे, एरिया का स्टेटमेंट यूज करेंगे। एरिया की थ्योरम क्या होती थी, अच्छा ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्रायंगल हो सकता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे एरिया कैसे निकलती है, अगर मान लो सपोज करो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका बेस का काम करेगा और यहाँ पे ऐसे हाइट डाल देंगे h, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर सपोज करो ये बेस है तो यहाँ पे हाइट डाल देंगे तो ये बेस ये हाइट हो जाएगा, और अगर ये बेस है जहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी ये बेस या हाइट होता ही है। और इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल 90 से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन डालना पड़ता है, इसको हम हाइट कहते हैं। तो ये हाइट हो जाती है, बेस आपका यही रहता है। तो इस तरीके से आपने ट्रायंगल की एरिया निकालते हो अगर आपको बेस और हाइट वाला कंसेप्ट पे जाना है। तो सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जैसे मान लो ये ट्रायंगल आपका ADE है, तो अगर मान लो हमारा ये परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका मतलब ये बेस है, ये हाइट है, तो उस केस में एरिया आपकी क्या होगी, उस केस में हमारी एरिया हो जाएगी, एरिया को हम एरिया लिखते हैं, 9th में हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ADE इक्वल टू हाफ बेस आपका क्या है यहाँ पे AE है और हाइट आपका क्या है ये है, यहाँ पे AE है और हाइट आपका क्या है DP है। उसी तरह से अगेन अगर हम एरिया ऑफ ADE निकालते हैं तो अगर हम मान लो सपोज करो ये बेस ले लेते हैं AD और हाइट हमारी ये हो जाती है, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी EQ, यहाँ पे हो जाएगा हाफ बेस हो जाएगा AD, हाइट हो जाएगी EQ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए एरिया ऑफ BDE आपका कुछ इस तरह से ट्रायंगल है, ऐसे ये लग रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका हाइट प्रोजेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ ये जो यहाँ पे क्या है EQ है, बेस आपका यही रहेगा। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी हाफ बेस आपका हो जाएगा BD और हाइट क्या हो जाएगा EQ। उसी तरह सिमिलर एरिया ऑफ CED में BED था आपका, BDE था, अब CED हो जाएगा, CDE में हाफ। अब आपका ट्रायंगल ऐसे है कुछ, तो अब इसमें प्रोजेक्शन आपका ये वाला डाला गया है, ये वाला है, यहाँ प्रोजेक्शन आपका ये वाला है, तो हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा EC और हाइट क्या हो जाएगी DP। तो अब हम अगर ऐसे लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ना भी लिखो शॉर्ट फॉर्म में BDE यूज करते हैं, BDE इसका हो जाएगा AD का हाफ, ये वाला पोर्शन लेते हैं, बेस ऑफ जाएगा AD,
हाइट हो जाएगी AD बेस पे क्या है EQ है। उसी तरह से यहाँ पे हाफ BDE का हमने क्या निकाला था BD, और हाइट क्या है हमारा EQ है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा AD अपन में BD। उसी तरह से अगर हम एरिया ऑफ ADE अपन में इधर वाला पोर्शन लेते हैं एरिया ऑफ CED, तो क्या हो जाएगा हाफ AD का तो वही होगा। अब बेस आपका AE वाला है, AE पे क्या DP है हाइट, और इधर से हाफ बेस EC है या CE भी कह सकते हैं इसको, इसका हाइट भी DP है, तो DP कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, क्या आ जाएगा AE अपन में EC। ये अपना फर्स्ट कंसीडर कर लो या सेकंड कर लो। ADE दोनों सेम है। एक चीज आप देखना 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जैसे ये पोर्शन देखो आपने ऐसे, ये इसके पैरेलल तो आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल के हैं, तो आप लिख सकते हो क्या कि एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ CED, रीजन क्या लिखेंगे ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल्स में लिख दोगे तब भी चलेगा। अगर मान लो ये लाइन इसके पैरेलल और बेस दोनों का हमारा DE है, तो एक ट्रायंगल आपका ये बना, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना, दोनों का सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, एरिया इक्वल होगी। इसका मतलब ये वाली चीज़ के इक्वल है और ये ऑलरेडी सेम है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 AD अपान में BD इक्वल टू AE अपान में EC। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस इट प्रूव्ड। ये थ्योरम आपकी यहाँ पे प्रूव्ड हो गई, इनका रेशियो सेम हो गया। एक और चीज़ देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है, ये चारों स्टेप के बाद प्रूफ में आपने इस ट्रायंगल की एरिया का रेशियो और इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है, और फिर इस ट्रायंगल का इसके साथ लेना है, और फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका सीधे सीधे जो है डेरिवेशन आ जाएगा। एक और हम देखते हैं प्रूफ, जैसे आपने यहाँ पे निकाला था AD अपान में BD इक्वल टू AE अपान में EC। अब यहाँ पे ये BPT से हुआ था, या लिख देंगे हम BPT से। BPT तभी लगेगी जब आपको एक ट्रायंगल होना चाहिए, ध्यान रखें ABC, और एक लाइन जो है किसी न किसी साइड की पैरेलल हो, तो वहाँ BPT स्टार्ट हो जाएगी। आप कैसे पहचानोगे यहाँ BPT ही लगेगी? तो सबसे पहले आप ध्यान रखो एक ट्रायंगल होना चाहिए, मान लो PQR है यहाँ पे, और एक ऐसे लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो समझो यहाँ BPT आ जाएगी। आपने किसी भी साइड के अगर ऐसे दिया है तो समझो अगर ये लाइन इसके पैरेलल गिवन होगा, अगर पैरेलल गिवन है इसका मतलब रेशियो सेम होगा। इसका कन्वर्स भी होता है, अगर रेशियो सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। इसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेंडो लगा देंगे, BD अपान में AD इक्वल टू EC अपान में AE। अब दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, दोनों तरफ उल्टा किया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने इसका LCM ले लेंगे, तो AD प्लस BD अपान में AD, यहाँ पे क्या हो जाएगा EC प्लस AE अपान में AE। तो ये हो जाएगा आपका AD प्लस BD मिलकर क्या हो जाएगा AB अपान में AD। ये क्या हो जाएगा AC अपान में AE। अगेन यहाँ पे इन्वर्टेंडो लगा दो, दोनों तरफ इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो ये AD अपान में AB इक्वल टू AE अपान में EC। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक चीज ध्यान देनी है, सबसे पहले BPT लगेगी कहाँ, ये चीज समझना है। आपको एक ट्रायंगल दिया होना चाहिए, पहली बात। ट्रायंगल में आपका नेमिंग कुछ भी हो सकता है, ABC। एक साइड जो है कि पैरेलल लाइन ड्रा की गई हो, तो जो पैरेलल लाइन मान लो DE है, जैसे दे दिया कि इस ट्रायंगल में लाइन इसके पैरेलल है, BPT आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे तुरंत लिख दोगे AD, यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। कभी भी अगर क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो
ABC में DE पैरेलल टू BC, ये आपको मार्क करना पड़ेगा, तभी आपकी BPT स्टार्ट होगी। अब आप तुरंत लिख सकते हैं क्या, AD अपान में BD इक्वल टू AE अपान में EC, और यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पूरा लिखेंगे। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AD अपान में AB भी लिख सकते हैं, AE अपान में EC AC, ये हमने अभी भी यहाँ पे प्रूव किया है। और इसका ये भी होता है, तीसरा भी होता है DE अपान में BC के इक्वल भी होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा तीनों, दिस अपान में टोटल, दिस अपान में टोटल और दिस अपान में होल। या आप इसको BD अपान में AD भी कर सकते हो। अगर यहाँ BD अपान में AD चल रहे हो तो यहाँ पे CE अपान में ये होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ आप इधर चले दूसरी तरफ इधर चल रहे हैं तो आपका जो है गलत हो जाएगा। रेशियो अगर आपने इधर से चल रहे हो तो इसमें भी इधर से चलना है, इस साइड से चल रहे हो तो इस साइड से चलना है। ये BPT हुई। इसको आप अच्छे से पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और डेरिवेशन करो। इसका क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, आगे कराएंगे। तब तक की लिए जो है थ्योरम की प्रैक्टिस करिए आप। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।